नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ कि हमारे देश के अंदर जितने भी लोग हैं ना, वो इंडिया के जितने भी लोग हैं और ख़ास करके गांव के लोग, वो क्या करते हैं, अपने पूजा पाठ में अधिक ध्यान देते हैं। देवी देवताओं को अधिक मानते हैं, पूजते हैं और उसकी अधिक भक्ति में डूबे रहते हैं। अपने घर में जो भी पर्व त्यौहार आते हैं पूरे खर्च करते हैं। पूरे खर्च करने के बावजूद उसके घर में जो है ना, आर्थिक स्थिति खराब रहती है। उसके घर में जो बच्चे हैं वही मतलब कुछ प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं, और ना ही उसके घर में अधिक संपत्ति आ जाती है। वही लोन, वही कर्जे, वही पुराने मतलब जो आदतें हैं वही है। तो दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ कि अगर इतने करने के बावजूद अगर आपके घर में कोई प्रोग्रेस नहीं होता है, आपके घर में कोई बच्चे का उन्नति नहीं होती है, आपके घर में जो फाइनेंशियल कंडीशन है, आर्थिक स्थिति है, वही की वही है, तो इस पूजा पाठ और व्यर्थ के कामों में इतनी समय क्यों देना, इतना इम्पोर्टेंस क्यों देना। इससे अच्छा है कि आप कोई काम में इतना जुनून से और इतनी खर्च कोई बिजनेस, कोई धंधा में करें, तो उससे आपको बेटर फल मिलेगा, उससे बेटर रिजल्ट मिलेगा। लेकिन हमारे देश के अंदर देखेंगे भक्ति में मतलब इतनी लोग खर्चे करते हैं, इतनी वहाँ भीड़ लगाती है कथा सुनने के लिए। कथा पंडाल में दर्शकों की भीड़ है, मंदिर का प्रांगण में श्रद्धालुओं का उमड़ती हुई भीड़ है। बहुत सारे श्रद्धालु जो है कुचल दिए जाते हैं। ऐसे क्यों करते हैं? अगर हकीकत में भक्ति से कुछ धन संपत्ति आती है, भक्ति से हमारे घर की आर्थिक स्थिति, भक्ति से हमारे कर्जे सारे सारे ख़त्म हो जाते हैं। जो तबीयत है मतलब सही रहते हैं, स्वास्थ्य सही रहते हैं, बच्चे की पढ़ाई लिखाई मतलब अच्छे होने लगती है। अगर ऐसी होती है तो भक्ति करें। लेकिन अगर भक्ति करने के बावजूद, सारा देवी देवताओं को मानने के बावजूद हमारे घर की जो हालत है वही की वही, हमारे घर की जो हालत है, आर्थिक स्थिति है, ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है, कोई 1% में ग्रो नहीं किया है, तो क्या फ़ायदा है ऐसे टाइम को व्यर्थ गवा कर, अपनी प्रयत्न परिश्रम कर कर, उतनी भूखे रह कर मंदिर में जाने के, मंदिर में पूजा करके लंबी लंबी कतारों में लग कर पूजा करें, तो क्या फ़ायदा है। दोस्तों, दूसरे कंट्री में, दूसरे देश के लोग में कोई धर्म को नहीं मानते हैं। जैसे कि आप चाइना ले लीजिए, जापान ले लीजिए, यूएसए, जितने भी हैं, तो वो सब देश क्या करते हैं, कितनी डेवलप कंट्री है, डेवलप्ड मतलब विकसित देश है, लेकिन वहाँ के लोग कितना पूजा पाठ करते हैं क्या? जितनी भी टेक्नोलॉजी है, जितने भी मतलब बड़े बड़े हवाई जहाज है, बड़े बड़े फाइटर जेट है, सारे कहाँ विकसित करते हैं? अमेरिका में करते हैं, जापान में करते हैं। लेकिन वहाँ के लोग इतनी पूजा करते हैं क्या? नहीं करते होंगे। लेकिन उतना ही पूजा, उससे कहीं अधिक, वो तो 1% भी भगवान को नहीं मानते हैं। वो ना ही उसके पूजे, ना ही भक्ति के काम और देवी देवताओं को तो नहीं पूजते हैं जितना कि इंडिया में पूजते हैं। लेकिन इंडिया में अगर उसके हिसाब से, तो इंडिया का अधिकतर साइंटिस्ट विकसित कर दे, अगर इंडिया अधिक विकसित हो जाए दूसरे देश के, अदर कंट्री के मुकाबले, इंडिया तो और आगे बढ़े, सभी देश को पीछे छोड़ दे टेक्नोलॉजी के माध्यम से, पढ़ाई लिखाई के माध्यम से, मतलब रोजगार के माध्यम से, तो लेकिन इंडिया सबसे पीछे है। इंडिया में वही गरीबी है जो 50 साल पहले, 70 साल, 60 साल पहले जिसकी जो आर्थिक स्थिति है, बहुत सारे लोगों की वैसे ही आर्थिक स्थिति अभी भी बनी हुई है। तो क्या फ़ायदा भैया, इतनी भीड़ लगाकर, इतनी पूजा करके क्या फ़ायदा? भगवान से मानते हैं, मेरे भगवान मुझे ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। अपने दिमाग को विकसित करेगा क्या भगवान? अपने दिमाग अगर सही लगाना नहीं चाहते हैं, परिश्रम करना नहीं चाहते हैं, तो भगवान क्या करेंगे? मैं ये नहीं कहता हूँ कि भगवान को पूरी तरह से छोड़ दीजिए, भगवान में कोई आशा नहीं है, भगवान नहीं है। लेकिन अपना कर्म सही कीजिए, अपना प्रयास सही कीजिए। जितने भी लाइफ में आप प्रयास करेंगे तो आप कुछ बनेंगे, कुछ सीखेंगे। लेकिन बिना प्रयास से, बिना अधूरा ज्ञान से आप दूसरे के भीड़ चाल में वहाँ जाके बैठ जाते हैं पंडाल में और अपने कर्म खराब करते हैं, तो इससे कोई भागवत ज्ञान नहीं मिलेगा, कोई मतलब भक्ति का ज्ञान आपको नहीं मिलेगा, ना ही आपके घर की स्थिति सुधरने वाली है। इसलिए मैं तो कहूँगा, अगर अपने घर की स्थिति सुधारना है तो भैया मेहनत की जाके किया करें, कर्म सही करें, भगवान के भरोसे मत बैठें, और भगवान के पंडाल में जाकर ये लंबी लंबी कतारों में लाइन मत लगिए। अपने टाइम को सही जगह यूटिलाइज कीजिए, टाइम को सही जगह लगाइए। इससे क्या होता है कि आपके घर की स्थिति भी ठीक रहेगी। दोस्तों, बस एक मेरा छोटा सा
आप लोगों का मैं संदेश था आप लोगों से, मेरा एक प्रकार का प्रस्ताव था। कैसी लगी हमारी यह प्रस्ताव, और आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।